हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। मेरा नाम श्वेता सिंह है। मेरे चैनल पे वो सारे जीके लिस्टेड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स के जीके भी मेरे चैनल में लिस्टेड है, दिए गए हैं। ठीक है, और आज के इस वीडियो में एसएससी के 20 महत्वपूर्ण जीके पढ़ेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कौन था गुप्त वंश के संस्थापक? तो याद रखिए, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को? तो याद रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? कब आया था साइमन कमीशन पहली बार भारत? तो याद रखिए, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो याद रखिए, गुप्तों के सिक्के। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी है। अधिकांशतः कहाँ बसी है मुंडा जनजातियाँ? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या बिहार। तो याद रखिए, मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बिहार में बसी है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक? तो याद रखिए, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किया था। किसने किया था जंतर मंतर का निर्माण? ऑप्शन है अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने या महाराजा जय सिंह ने। तो याद रखिए, जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जय सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन नाम से किस भारतीय को जाना जाता है? किस भारतीय को जाना जाता है भारतीय नेपोलियन के नाम से? तो याद रखिए, समुद्रगुप्त को जाना जाता है भारतीय नेपोलियन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में धान उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है धान उत्पादन में? प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो याद रखिए, भारत का धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? इनमें से कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? तो याद रखिए, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है शिव समुद्रम का जलप्रपात? तो याद रखिए, कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम का जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी। किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाई गई थी भारत में योजना बनाने की नीति। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुन सागर बांध। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बर्लिन, जिनेवा, हेग या न्यूयॉर्क। तो याद रखिए, हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा किस वर्ष गठित की गई थी? किस वर्ष गठित की गई थी? ऑप्शन है 1953 ईस्वी, 1942, 1945 या 1946 ईस्वी। तो याद रखिए 1946 ईस्वी में संविधान सभा गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन चट्टान कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है सबसे प्राचीन चट्टान? ऑप्शन है हिमालय, अरावली, शिवालिक या कराकोरम। तो याद रखिए सबसे प्राचीन चट्टान पाई जाती है अरावली में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन है महानदी, ताप्ती, गोदावरी या कावेरी। तो याद रखिए कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन देता है? कौन देता है राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ? तो याद रखिए राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ देता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? कौन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति? तो याद रखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो याद रखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे।